एल्पाइन हाइकिंग। अब बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था एल्पाइन हाइकिंग करने का। मतलब एक भारी सा बैग लेकर अबव द ट्री लाइन्स जाना, ओपन मेडोज, स्नो ट्रेल्स और कुछ दिन के लिए बिल्कुल आइसोलेटेड लाइफ। कोई नेटवर्क नहीं, टेंट्स में सोना, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर ऑनेस्टली फील तो है। अब इस ट्रैक की स्टार्टिंग होने वाली थी कसौल से। तो मैं और मेरे दोस्त लक्ष्य, वैभव, रोहन, अमन दिल्ली से ओवरनाइट बस लेके पहुंच जाते हैं कसौल। फिर कसौल पहुंचकर हमारी ट्रैक की ब्रीफिंग होती है। हमें ट्रैक के बारे में बताते हैं कि आने वाले 4 दिन हम कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने वाले हैं एंड ऊपर कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर होने वाला है। एंड फिर कुछ इक्विपमेंट्स लेने के बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है और आज हमें 10 किलोमीटर कवर करना था कसौल टू गरहान विलेज। इस बीच हम 700 से 800 मीटर का एलिवेशन गेन करने वाले थे। अब मैंने वन डे ट्रैक्स तो बहुत कर रखे हैं, पर ऐसा 4 to 5 डेज का ट्रैक मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था। एंड ऐसे सर्किट ट्रैक तो होते ही मस्त है, क्योंकि जिस रास्ते से जाना फिर से उस रास्ते पे नहीं आना, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होगा। भाई अब धीरे धीरे बैग का वेट फील होता जा रहा है, बहुत हैवी लग रहा है बैग। सॉरी मॉन्स्टर ने ना कुछ काम नहीं किया और बॉडी भी एग्जॉस्ट होती जा रही है धीरे धीरे। अभी तो 2 किलोमीटर चले हैं और हालत खराब हो गई है अभी से बैग में एकदम फट चुका है। To a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. अब थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे ट्रैक में बारिश जितनी खूबसूरत लगती है ना, उतनी ही खतरनाक भी होती है, क्योंकि रास्ते स्लिपी हो जाते हैं और बारिश की वजह से बैग और हैवी लगने लगता है। हम पता है क्या लग रहा है, कूड़े की बन्नी। This life will keep us young, yeah, keep us young. अब ऑलमोस्ट 6 आवर्स ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पर, गरहान विलेज। अभी भाई गरहान विलेज में रात को आ गए थे और रात को तो आके यहाँ पे सीधा सो गए थे, बहुत थक गए थे। अब ब्रेकफास्ट करके मंगतज की तरफ जा रहे हैं। लगभग गरहान से 7 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक है, चलते हैं। अब हमारी थोड़ी डे 2 की ब्रीफिंग होती है और हमें बताते हैं कि कल का ट्रैक तो बस वार्म अप था, असली ट्रैक तो आज से शुरू होगा। तो आज हमें 8 किलोमीटर कवर करना था गरहान विलेज टू मंगथज, और इस बीच हम ऑलमोस्ट 1000 मीटर का एलिवेशन गेन करने वाले थे। We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. क्या कर रहे हो ये आप? रेस चल रहा है। रेस्ट चल रहा है ऐसे? यस सर, टेक्निक यही है पहाड़ों की। पहाड़ों की टेक्निक है। The cold night takes us to a place to escape the chill. अब ट्रैकिंग मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट हीलिंग फॉर मी। मतलब जब कभी लगता है ना कि यार कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं से निकल नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा,
इट इज़ द टाइम व्हेन आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फील मोस्ट कनेक्टेड विद माई सेल्फ। इसलिए मुझे ऐसे ट्रैक पसंद है, कोई नेटवर्क नहीं, बस मस्त मस्त व्यू और शांति। Nobody knows. And we leave it. अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे अपनी कैंप 2 की तरफ, थोड़ी थोड़ी सी स्नो ट्रेल स्टार्ट हो रही थी। We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. फाइनली अपने सेकंड बेस कैंप में आ गए हैं। और भाई कैसा लगा? टफ था भाई काफ़ी, बट मज़ा आया। सिर्फ 2 वर्ड, हवा ले गई। हाँ भाई, ये रहा अपना बेस कैंप। आज का ट्रैक कैसा था? आज का ट्रैक बहुत अच्छा था। जाते वक्त अच्छा लगा, उतरते वक्त फटी है थोड़ी, पर जब सब हो जाएगा तो गाइड। अब इस ट्रैक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं। अब हमारी थोड़ी डे 3 की ब्रीफिंग होती है, और आज हमें सिर्फ 5 किलोमीटर कवर करना था। और ये 5 किलोमीटर तो सुनने में बहुत कम लगते हैं, पर ये 5 किलोमीटर लास्ट 2 डेज से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो मंगथस से नगारू तक का रास्ता है ना, वो इतना छोटा है कि मतलब एक बारी में सिर्फ एक ही ट्रैकर जा सकता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, रास्ते उतने ही छोटे होते जा रहे थे। मतलब एक बारी में सिर्फ एक ही ट्रैकर जा सकता है। एक साइड माउंटेन और दूसरी साइड ड्रॉप, गिरा तो सीधा वैली में। और अब जो थोड़ी थोड़ी स्नो ट्रेल से हम चलकर आ रहे थे, अब वो रास्ता पूरा स्नो में कवर हो चुका था कि जिस तरफ देखो सिर्फ स्नो ही स्नो थी। काला कट्टा लो भाई, बन गया तुम्हारा गोला। खिलाओ। अब ऐसे स्नो कवर्ड एरिया में थोड़ा लंच और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपनी कैंप की तरफ, जो बस 1 किलोमीटर ही दूर था।
अब हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं अपनी थर्ड कैंप साइट पे, नगारू। अब मुझे नहीं पता था कि नगारू हमारा स्वागत कुछ ऐसे करेगा। Old friend of mine, down by the seaside, skipping stones. We watch the change in time, far from home. Now we sleep in rows, stories told, walking down windy roads. अब स्नोफॉल जैसे ही रुकती है, हमारी होती है ब्रीफिंग समिट के लिए। हमें कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं कि गिटर्स कैसे वेयर करने हैं एंड ऊपर कितनी ज़्यादा स्नो होने वाली है। एंड हमारा ट्रैक सुबह 4 बजे स्टार्ट होने वाला था, मतलब एक्सट्रीम ठंड में। एंड कुछ नहीं पता कि ऊपर कितना टेम्परेचर होने वाला है। भाई रेडी हो चुकी है, टाइम हो रहा है 4:33, सबमिट के लिए तैयार हो चुकी है और पूरी गियर्स वेयर कर दी है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, और जैकेट पहन ली है, इसके ऊपर पता नहीं क्या है, ये भी वेयर कर ली मैंने। अब देखते हैं ऊपर कितनी ठंड है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज मुझे पता था कि आज का दिन बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। आज हमारी सब लिमिट्स टेस्ट होने वाली है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, सांस फूल रही थी, क्योंकि 4000 मीटर्स पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। मतलब ऐसा हो रहा था ना, 4-5 स्टेप चलो, फिर रुको, सांस लो, सिर्फ यही रिपीट होता जा रहा था। अब लगभग 3 घंटे का ये टफ ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने समिट पे, सरपास तक।